Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mori Devi Taparia Girls College, and today we are going to continue with our story The Luncheon. Okay, till now in the story we have seen the experience of the narrator with his guest. ठीक है, we have seen that the guest has ordered many things like salmon fish, and then she ordered caviar, then she ordered champagne, and now she had ordered asparagus. And the narrator doesn't have enough money in his pocket to bear such a huge expense. Okay, so let's continue what happens next in the story. Let's see. The asparagus appeared. They were enormous, succulent, and appetizing. The smell of the melted butter tickled my nostrils as the nostrils of Jehovah were tickled by the burnt offerings of the virtuous Semites. तो अब जो एस्पैरागस मंगवाया है मैडम ने वो टेबल पर आ गया है। जो हमारे नरेटर है उन्होंने बोला कि मुझे एस्पैरागस पसंद नहीं है, लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कि एस्पैरागस वर एनॉर्मस सक्यूलेंट, मतलब जो एस्पैरागस है वो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे दिख रहे थे, डिलीशियस दिख रहे थे, रसीले दिख रहे थे, देखते ही भूख लग जाए ऐसे दिख रहे थे। ठीक है, और उनको देख के जो उनकी जो स्मेल है वो जो नरेटर है उनके नाक में ऐसे ऐसे गई वो स्मेल जैसे कि जो जेहोवा है उनके नाक में गई थी ऑफरिंग से, इसकी सेमाइट्स की ऑफरिंग से। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा मन हो गया खाने का एस्पैरागस, लेकिन वो खा नहीं सकता था क्योंकि उसने अपने गेस्ट को बोल दिया था कि मैं एस्पैरागस नहीं खाता हूँ। ठीक है, I watched the abandoned woman thrust them down her throat in large, virtuous mouthfuls, and in my polite way, I discoursed on the condition of drama in the Balkans. At last, she finished. तो क्या हुआ, जो हमारी गेस्ट थी उनको नरेटर देख रहे हैं एस्पैरागस खाते हुए, वो बहुत बड़े बड़े ले रही है, बाइट्स ले रही है, और जो एकदम पूरा मुंह भर भर के खा रही है एकदम आराम से, उसको बहुत मज़ा आ रहा था एस्पैरागस खाने में। और जो हमारे नरेटर है वो उनको सिर्फ देख ही सकते थे, वो खा नहीं सकते थे। ठीक है, तो वो खाए जा रही थी और नरेटर ने फिर क्या बात की, ड्रामा की जो सिचुएशन है बैल्कन्स में, उन्होंने जो अपनी जो कन्वर्सेशन थी उनको कंटिन्यू किया जब तक कि वो एस्पैरागस खा रही थी, और लास्ट में उनका एस्पैरागस फिनिश हो गया। फाइनली उनका जो खाना है वो फिनिश हो गया। ठीक है, कॉफ़ी आई सेड। अब जो हमारे नरेटर है वो इतने इरिटेट हो चुके हैं, उनको पता है कि वो कुछ ना कुछ तो मंगवाएगी, तो वो कुछ बोले उससे पहले ही हमारे जो होस्ट है उन्होंने अपने गेस्ट को पूछा कि क्या आप कॉफ़ी लेंगी। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड। और वो क्या बोलती है, यस कॉफ़ी भी लूँगी और थोड़ी सी आइसक्रीम लूँगी। ठीक है, तो हमारे जो होस्ट है उन्होंने एक आइटम बोला है तो मैडम 2 आइटम मंगवाती है। शी आंसर्ड, आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. अब जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने लास्ट जो स्टोरी जो हमने कल पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि वो डिसाइड कर चुके थे कि अगर उनका बिल कम आता है तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उनका जो पॉकेट है वो जो उसमें उनका पॉकेट पिक हो चुका है, किसी ने उनका पर्स चुरा लिया है, उनका वॉलेट किसी ने चुरा लिया है। ठीक है, तो उन्होंने अब वो टेंशन नहीं ले रहे थे इस बात की कि क्या होगा, बिल ज़्यादा आएगा कम आएगा, अब वो नॉर्मल हो गए थे। क्योंकि ऐसा होता है जनरली जब हम सिचुएशन को फेस करते हैं रियल में, तो हम उतना चिंता नहीं करते जितना हम उस सिचुएशन आने से पहले करते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या हमारी लाइफ में हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो जब तक वो चीज़ हमारे सामने नहीं आती, जब तक हम उस चीज़ को फेस नहीं करते, तब तक हम उसके लिए डरते रहते हैं, हम टेंशन लेते रहते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब वो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और उसको एकदम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके अलावा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ जो नरेटर हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिचुएशन को फेस करने के अलावा, तो उन्होंने अपने लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर की और जो उनकी गेस्ट है उनके लिए भी एक आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर की जैसा कि वो चाहती थी। You know, there is one thing I thoroughly believe in, she said, as she ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. वो जो हमारी मैडम हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, जो बहुत सारा खा रही हैं, वो बोलती है कि एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मुझे इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ
कि किसी भी इंसान को खाना उतना ही खाना चाहिए कि थोड़ी सी जगह पेट में बचे। मतलब अपने पेट को फुल नहीं करना चाहिए, अपने स्टमक को पूरा भर नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए कि थोड़ा हम और खा सकें, उतनी भूख रहनी चाहिए और तब हमें खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मैडम ने किया क्या है, इन्होंने अपने पेट को ओवरलोड कर दिया है खाने से, और ये मैडम बोल रही है कि थोड़ी सी जगह पेट में बचनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। अब जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारी होस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है ये बात सुन के। बोलते हैं अच्छा अभी भी भूख लगी है आपको? मतलब मन में सोचा है कि इतना तो खा लिया, अभी भी भूख लगी है इसको, ठीक है। ओह नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन, I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon. I was speaking for you. बोलती अरे नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो लंचन में कुछ खाती नहीं, मैं लंच में कहाँ कुछ खाती हूँ, मैंने आपको बोला था ना मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, मैं तो बस सुबह कॉफ़ी लेती हूँ, शाम को डिनर लेती हूँ, और लंच में तो बस एक ही चीज़ लेती हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैं कुछ खाती नहीं हूँ, ऐसा वो बोलती है। मैं तो आपके लिए बोल रही थी कि आपको ना अपना स्टमक फुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ही खा के उठ जाना चाहिए, ठीक है। मैडम खा तो खुद रही है और एडवाइस किसको दे रही है, जो उनके होस्ट है उनको, जिन्होंने सिर्फ एक चीज़ खाई थी और वो क्या थी, मटन चॉप। लेकिन उसको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, मटन चॉप के लिए भी उसको बार बार बोले जा रहे थे कि आपको हैवी नहीं खाना चाहिए, हैवी नहीं खाना चाहिए, और खुद मैडम डिशेस मंगवाई जा रही थी और बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। ओह आई सी। तो हमारा जो नरेटर है, जो होस्ट है मैडम का, वो सरकास्टिक वे में बोलता है ओह आई सी, अच्छा ओह ऐसा। और आगे हम देखेंगे कि अभी और भी कुछ ऑर्डर करते हैं या फाइनली बिल आ जाता है। Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter with an ingratiating smile on his false face came up to us wearing a large basket full of huge peaches. अब बहुत ही भयानक चीज़ हो गई। भयानक क्यों है? क्योंकि इतना सारा खर्चा जो ऑथर पहले ही कर चुका है। अब क्या हुआ, जो एक हेड वेटर था वो पीचेस यानी आड़ू, एक फ्रूट होता है पीच, वो पीचेस से भरा हुआ बास्केट मैडम के सामने लेकर आ गया। आगे They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of Italian landscape. But surely peaches were not in the season then. बोलते हैं कि अब जो हमारा ऑथर है उन्होंने वो पीचेस को किससे कंपेयर किया है? इनोसेंट गर्ल से। इनोसेंट गर्ल मतलब जो मैच्योर्ड गर्ल नहीं होती है, इनोसेंट होती है, वो गर्ल के फेस पे जो ब्लश होता है, ठीक है, यंग, जो एकदम यंग गर्ल होती है उसके फेस पे जो ब्लश होता है, वैसा ब्लश, वैसी ग्लो उन पीचेस पे थी, वैसा ब्लश, वैसा कलर, रेडिश कलर वो पीचेस का था, ठीक है। और जो लैंडस्केप होता है, इटालियन लैंडस्केप, वैसा कलर वो पीचेस का था। तो यहाँ हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने दो चीज़ से कंपेयर किया है पीचेस को, इनोसेंट गर्ल से और इटालियन लैंडस्केप से, ठीक है। और बोलता है बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन देन, लेकिन पीचेस का सीजन उस वक्त नहीं था। और अगर जिस फ्रूट का सीजन नहीं होता है, हम बगैर सीजन के अगर उस फ्रूट को मंगाते हैं तो वो फ्रूट ऑब्वियसली महंगा मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्लियर हो गया कि जो पीचेस हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ने जाने कि उनकी कॉस्ट क्या होगी, वो मन में सोचता है। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन, लेकिन उनको जो उनकी कॉस्ट है वो पता चल गई। कैसे पता चल गई? क्योंकि जो उनकी गेस्ट है उन्होंने बात करते करते एक पीच वहाँ से उठा लिया, ठीक है। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop. और खुद उन्होंने पीच उठा लिया, और जो हमारे नरेटर हैं उनको बोलती है कि आप मत लीजिए क्योंकि आपने बहुत सारा मीट खा लिया है, आपने ऑलरेडी अपना स्टमक फुल कर लिया है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने एक पीच उठा लिया है और वो सोचता है मेरा बेचारा एक मटन चॉप जो मैंने खाया था उसको कितना ताने देगी उसको ये, ठीक है। एंड यू कांट ईट एनीमोर बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। बोलती है कि आप मत लीजिए, आपने मीट खाया है तो काफ़ी भारी होता है, वो काफ़ी हैवी होता है, आपका पेट भर गया होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ स्नैक्स खाए हैं, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता ही किया है, तो मैं तो एक पीच खाऊंगी, ठीक है। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। तो अब फाइनली बिल आ गया है।
क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की उन्होंने, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सैल्मन फिश, देन कैवियर, देन शैम्पेन, देन एस्पैरागस, देन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, एंड नाउ शी हैज़ टेकन पीच. Okay, and our narrator, who is the host of the lady, has taken mutton chop and just a coffee. Okay, तो बिल आ गया, और बिल जो नरेटर था, जो होस्ट है, उसके लिए अच्छा हुआ कि उसके पास उतने पैसे थे कि वो बिल दे सके, पर उसके पास एक प्रॉपर टिप देने के लिए नहीं बची थी. जो हम वेटर को टिप देते हैं होटल छोड़ने से पहले, बिल के साथ जो एक्स्ट्रा पैसे हम वेटर को देते हैं उसकी सर्विस के लिए, उसके लिए उसके पास इनफ मनी नहीं थी. उसके लिए उनके पास थोड़े से ही पैसे बचे थे टिप देने के लिए. Her eyes rested for an instant on the 3 francs. उन्होंने वेटर को सिर्फ 3 फ्रैंक्स टिप में दिए, और वो जो हमारी गेस्ट थी वो देखने लगी उनको कि मतलब सोचने लगी कि 3 फ्रैंक्स से दिए. वो अपने आइज उनकी 3 फ्रैंक्स पर इंस्टेंटली चली गई. I left for the waiter and I knew that she thought me mean. ठीक है, उन्होंने लेफ्ट के जो वेटर है उनके लिए 3 फ्रैंक्स छोड़ दिए, और उनको पता है कि जो उनकी गेस्ट है वो सोच रही होगी कि वो कितना कंजूस है कि उन्होंने वेटर को सिर्फ 3 फ्रैंक्स से टिप दिए हैं, पर वो नहीं जानती है कि उनका जो पूरा बड़ा सा बिल है वो उन्हीं की वजह से आया है. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. अब वो लोग रेस्टोरेंट से फाइनली बाहर आ गए हैं. अब उनके पास पूरा महीना बचा है अपना घर खर्च चलाने के लिए, लेकिन उनकी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं बचा है, एक पेनी भी नहीं बची है. तो आगे हम देखेंगे कि स्टोरी में क्या हो. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. अब वो लोग जो है रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं, और जो ये हमारी गेस्ट है वो अपने होस्ट को बोलती है कि आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो कीजिए, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो आप, और मेरे जैसे आप मेरा जो एडवाइस है वो मानो कि लंच में ना एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी मत खाया करो, आप अपने स्टमक को हल्का रखा करो. मैडम खुद बहुत सारा खा चुकी थी, फिर भी जो अपने होस्ट है उनको बोल रही थी कि आप ज़्यादा मत खाया करो. तो वो बोलता है आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट. अब थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, थोड़ा बदला लेने की टोन में उसने बोला, जवाब देते हुए उसने बोला कि मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, मैं आज डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा. ठीक है, तो वो बोलती है ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट. बोलती है ह्यूमरिस्ट, आप काफ़ी मजाकिया हैं. वो कैब जो आ जाती है उसकी, उसमें बैठ जाती है वो, और बोलती है कि आप काफ़ी मजाकिया हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है, जो सेकंड स्टोरी चल रही थी, जब जो ऑथर हैं वो अपने पास्ट में चले गए थे, जो नरेटर है स्टोरी के वो अपने पास्ट में चले गए थे, और उन्होंने जो स्टोरी बताई कि वो लंच पे गए थे लेडी के साथ, फिर वहाँ पे लंच में उन्होंने ये सब मंगवाया और उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा खाया और बोल रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, और लास्ट में उन्होंने बोला कि आप एक ही चीज़ खाया कीजिए लंच में. तो ये जो सारी स्टोरी है वो सेकेंड स्टोरी थी. फर्स्ट स्टोरी हमारी क्या थी, प्रेजेंट क्या है स्टोरी में कि वो थिएटर में एक ड्रामा के देखने गए हैं, वो थिएटर में प्ले देखने गए हैं, और वहाँ पर वो एक लेडी से मिलते हैं जो दिखने में उनको पहचान में नहीं आई. वो पहचान में क्यों नहीं आई थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बाद में पता चलेगा. वो रीज़न अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे. तो यहाँ तक हमारी जो सेकेंड स्टोरी थी, जो स्टोरी के अंदर स्टोरी थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई. अब वापस ऑथर जो है वो आ गया है प्रेजेंट में. ठीक है, जब वो प्ले देखने ड्रामा देखने के लिए थिएटर में आया हुआ है. ठीक है, तो प्रेजेंट की जो स्टोरी थी, ठीक है, वो ये थी कि वो प्ले देखने के लिए आया था और एक लेडी से मिला था जो उसको पहचान में नहीं आई. ठीक है, उसके बीच में पूरी स्टोरी थी जो लंच में वो लोग गए थे. वो पूरी स्टोरी यहाँ पर जो सेकेंड स्टोरी थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है. अब वापस ये वाली स्टोरी आ गई है. ठीक है, अब जो सीन है स्टोरी का वो वापस प्रेजेंट में आ चुका है. जो ऑथर है जो वो उन्होंने पास्ट वाली स्टोरी कंप्लीट करके अब प्रेजेंट वाली स्टोरी आ गई है. But I have my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man, but when immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result of complacency. Today she weighs 21 stone. अब वो बोलता है लास्ट में, अब जब वो देख रहा है, पहले उसने लेडी को देखा, वो पहचाना नहीं,
तो लेडी ने उनको बोला कि आपने पहचाना, हम एक बार 20 ईयर्स पहले हम लंच पे मिले थे। तो उसे वो पूरी स्टोरी याद आती है और वो स्टोरी याद करने के बाद अब वो बोलता है कि मुझे मेरा रिवेंज, मेरा बदला मिल गया। बदला कैसे मिला, बदला कैसे लिया, जो उनकी पॉकेट से इतना सारा खर्चा कराया उन्होंने, उसका बदला कैसे मिला उन्हें। वो बोलते हैं कि वैसे तो मैं बदला लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जब भगवान अपने हाथ में लेते हैं तो मुझे देख के खुशी हुई कि भगवान ने उसका अच्छा सबक दिया। जो इतना सारा उन्होंने खाया था उसका अच्छा सबक क्या दिया कि आज उनका वेट 21 स्टोन है। मतलब 21 स्टोन्स को अगर हम किलोग्राम में देखें तो 133 kgs का उनका वेट हो गया है वो लेडी का। ठीक है, तो वो जो नरेटर है उस वक्त काफ़ी परेशान हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। सैमन फिश मंगाई थी, कैवियर मंगाया, शैम्पेन मंगाई, एस्पैरागस मंगाया, कॉफ़ी मंगाई, आइसक्रीम मंगाई और पीच खाया। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने खाई। और जो हमारे नरेटर है उन्होंने सिर्फ मटन चॉप खाया था और एक कॉफ़ी ली थी। उसके लिए उन्होंने बार बार उनको बोला कि आप मत खाइए, इतना नहीं खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जो लास्ट में है ऑथर को, जो नरेटर है उनको ऑथर ने अपना रिवेंज, बदला मिल गया है, उन्होंने बदला ले लिया। भगवान ने उनको उनकी हेल्प की बदला लेने में, और क्या की कि उन्होंने जो इतना खाया उसकी वजह से उनका वेट बढ़ गया है, बहुत मोटी हो गई है और इससे अच्छा बदला तो कुछ नहीं हो सकता था उसके लिए। ठीक है, तो उसको ऐसा देख के वो खुशी हुई कि जो लेडी है वो इतना सारा खाती थी, इसके लिए वो मोटी हो गई है। तो उसको जो उसने किया था उसका सबक उसे मिल गया है। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो पहचानता नहीं है वो लेडी को, वो इसी वजह से क्योंकि आज उसका वेट 133 किलो हो गया है एंड 21 स्टोन उनका वेट हो गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफ़ी कॉमेडी था, ह्यूमर था इसके अंदर। आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।